तो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू निसात चैनल। आज यासिन के साथ में जा रही थी चर्च गेट। वहाँ थोड़ा यासिन में कुछ सामान लेना था, तो वो बोला मम्मा अकेले मैं नहीं जाऊँगा, आप भी साथ में चलो। तो हम बस निकल गए ट्रेन से, चर्च गेट पहुँचने वाले हैं और वहाँ पहुँच के हम क्या क्या करते हैं वो आपको दिखाते हैं आगे। वो क्या है, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। फिर बच्चे भी अगर मेरी राह देखते हैं, मेरे साथ कोशिश करते हैं कि मैं साथ में रहूं, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। क्योंकि ये बच्चा अगर किसी और के साथ नहीं जाना चाहता, मेरे साथ, तो वो बहुत बड़ी बात है कि एक माँ के साथ बच्चा घूमता है, बच्चा अपना जो भी है वो शेयर करता है। तो खुशनसीबी है हमारी माशाल्लाह कि इस वक्त भी हमारा बच्चा हमारे साथ की उसको ज़रूरत है। तो इसके लिए मैं ना नहीं बोलती हूँ, थोड़ी तकलीफ़ में भी रहती हूँ। थोड़ी तबीयत ठीक तो नहीं थी, पर मैं बोली चलो ठीक है। और स्टेशन से बाहर निकले तो बोला मम्मा थोड़ा सा कुछ खा लेते यहाँ पे, क्योंकि कॉस्वे में कुछ खाने वैसा मिलता नहीं है। तो थोड़ा सा खाए, कुछ सेव पूरी लिया, भेल पूरी, और खा लिए। बस हम वहाँ से कॉस्वे जा रहे हैं। कॉस्वे एक हमारे पहचान वाली दुकान है चप्पल जूतों की, तो हमारे गांव के ही हैं वो, तो बड़ी अच्छी पहचान हो गई है, तो उनके यहाँ जाना था। और ये अजमल में जा रहा है यासीन, उसको तो पता है कि इतर परफ्यूम की बहुत ज़्यादा ही वो रहती है उसको, और कुछ भी उसे दुनिया में पसंद नहीं, बस इतर परफ्यूम, दो चीज़ की बहुत है। फिर थोड़े हमने कोलाबा में थोड़े से कपड़े देख रहे थे, पर कुछ लिया नहीं, मैंने कुछ समझ में नहीं आया। वो मीडियम से लेके डबल एक्सेल वाले तक। और बस यहाँ से देखते दिखाते फिर हम चप्पल की दुकान पे गए, जो हमारे गांव वाले ही थे। तो वहाँ से थोड़ा यासिन ने कुछ ले लिया, अपना स्लीपर ले लिया, और उसके बाद हम बस घूमते घामते, क्योंकि उसको तो बस छुट्टी के दिन 10 से 15 दिन में एक बार उसको टाइम पास करना ही रहता है, और उसका फेवरेट जगह है कोलाबा। तो बस अब वो बोल रहा था कि बगदादी जाएंगे थोड़ा, क्योंकि हम पिछले बार जनवरी में गए थे बगदादी, तो वहाँ पे 2 घंटे की वेटिंग थी, तो हम वापस आ गए थे। तो बोला इसने कि आज तो हम बगदादी में खाना खा के ही जाएंगे। तो हम जा रहे हैं बगदादी रेस्टोरेंट। और यहाँ नवरात्रि की बहुत तैयारियाँ सब चल रही हैं, गरबा की, तो वो सारे म्यूज़िक चल रहे थे यहाँ। तो फाइनली आज बगदादी रेस्टोरेंट खाली था, और हम बस चले गए। खाली इतना तो नहीं था, बस एडजस्ट किया, एक सीट खाली था तो हम बैठ गए। और थोड़ा सा जो भी उसको खाना था वो ऑर्डर किया। तो उसका बड़ा शौक़ था कि हम बगदादी रेस्टोरेंट जाएंगे। तो चलो, अब बोला कि आज चलो, मिल गया आज, क्योंकि वीकेंड नहीं है। वीकेंड में तो वहाँ पे वेटिंग रहता ही है 2-2 3-3 घंटे का। तो बस जो भी उसे खाना था ऑर्डर कर लिया, और मुझे फोर्स कर रहा था खा लो खा लो। और उनकी जो रोटियां थी, इतनी बड़ी रोटियां थी कि सिर्फ 2 रोटी मंगाया। 2 रोटी में हाफ रोटी मैं खाई थी, और 1 रोटी में उसकी पूरी फुल हो गई पेट। इतनी माशाल्लाह इतनी बड़ी बड़ी रोटियां थी कि 1 रोटी में बस उसका इनफ हो गया। और हम जो बाकी खाना बच गया पूरा, तो हम पार्सल घर पे लेके आए, क्योंकि खा ही नहीं सकता वो, मुझे तो खाने मना ही था सब, और वो अकेले कितना खाएगा। तो हम सारे वापस घर पे लेके आए पार्सल करा के। और बस खा पी के फिर हम वहाँ से एक्चुअली हम निकले ही शाम को थे, में बिल्कुल ठंडा रहता है, रश नहीं इतना ज़्यादा रहता है। और फिर हम उधर से आराम से 9-10 बजे निकलते हैं, ट्रेन पकड़ लेते हैं, ट्रेन खाली मिलता है, और हम वापस आ जाते हैं। तो अब हम निकल रहे हैं घर के लिए, और अब टैक्सी ले रहे हैं, स्टेशन जाएंगे, स्टेशन से ट्रेन पकड़ेंगे, और फिर वापस हम घर पे आएंगे। तो कुछ थोड़े बहुत हमने सामान बस ले लिया था, और बस टैक्सी, क्योंकि जल्दी मिलती नहीं यहाँ पे, टैक्सी बहुत मुश्किल होता है। कॉस्बे में टैक्सी पकड़ना तो 1-1 घंटे लग जाते हैं टैक्सी का वेटिंग करते करते। तो ये सारे गरबा और डांडिया खूब ज़ोरों शोरों में होते हैं मुंबई में, तो सब वही चालू था बस।
अब बस हम स्टेशन जा रहे हैं। देखिए रात के 9:30-10 बज गया है और जाके हम ट्रेन पकड़ेंगे। 1 घंटा हमें यहाँ से लग जाएगा ट्रेन में। उसके बाद हम घर पे पहुँचेंगे। घर पे फिर खाना तो मैंने बना के आई थी सना के लिए, मुस्कान के लिए। तो अब बस हम जा रहे हैं घर पे। और नेक्स्ट डे हमने फिर मम्मी को देखने चले गए थे। यासिन की छुट्टी थी तो बोला नानी को ज़रा देख के आता हूँ, मिल के आता हूँ। तो हम मिल के अब वापस कैब किए और घर पे वापस आ गए, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तबीयत ज़रा बहुत नरम गरम चल रहा है, मगर फिर भी मैं उसमें अपना आना जाना छोड़ती नहीं हूँ। जो करना रहता है काम कर लेती हूँ। तो अब हम वहाँ से वापस घर पे आ गए और दूसरे दिन मुस्कान ने मेरे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले लिया था। तो वो डॉक्टर भी वहीं मम्मी के हॉस्पिटल के बगल में ही था, गैस्ट्रोलॉजिस्ट था स्पेशल। तो बहुत थक चुकी दवाइयाँ करा करा के, तो मुस्कान ने बोला कि नहीं आज चलो, आज हमारी छुट्टी है। तो हम वहाँ का अपॉइंटमेंट लिए और हम डॉक्टर के पास गए। तो ये भी हॉस्पिटल के बगल में ही था। तो हमने डॉक्टर से चेकअप कराया और उन्होंने बहुत सारे ब्लड टेस्ट दिए कि आप ये सारे टेस्ट करके लाओ। फिर यहाँ बगल में मम्मी का आज ही डिस्चार्ज भी होने वाला था। तो वो मुस्कान बोली चलो नानी से भी मिल लेती हूँ। तो तकलीफ नहीं है ना अभी? कोई नहीं परेशानी, अच्छी है। हाँ, तो अभी घर पे जाके एकदम आराम से रहूँगी, फिर फ़ोन करते रहूँगी। और मैं चली गई दूसरे दिन ब्लड टेस्ट कराने सना को लेकर। तो काफ़ी 7 टेस्ट उन्होंने बोला था ब्लड टेस्ट का। तो ये हमारे यहाँ का अच्छा लैब था, तो हमने सोचा चलो यहाँ पे ही करा लेते हैं। सना ने मेरा रिएक्शन वीडियो क्लिप ले लिया कि मम्मा देखते हैं आपको कैसे डरते हो। मैंने उसको बोला मैं डरती नहीं हूँ, आदत है हमको। तो ब्लड टेस्ट करने के बाद अभी रिपोर्ट आएगा, फिर उसके बाद 10 डेज़ के बाद डॉक्टर ने वापस बुलाया है। तो बस टेस्ट करा लिया, तो मेडिसिन चालू है उनका भी, देखते हैं क्या कुछ फ़र्क हो रहा है कि नहीं हमें। तो बस यह वीडियो मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। हमारे लिए आप सब दुआ करिए, हमारे बच्चों के लिए दुआ करिए और बस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लाइक सब्सक्राइब करिए प्लीज़।